अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। न बहे समंदर में पानी के धारे, न बहे समंदर में पानी के धारे, न जो फलक पर चमकते सितारे। बोलिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। न बहे समंदर में पानी के धारे, न जो फलक पर
चमकते सितारे। ऐसा खामोश बैठकर घूर रही, मुझे डर हो रहा है कहाँ खा लेती की बोल कर। और कुछ अशार हैं तो उसके बाद मजमून समझ में आएगा, लेकिन तारीफ तो नबी की है ना। अभी करीब में भी मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था हुसैनी मस्जिद में, वहाँ भी मैंने ये कहा था नबी की तारीफ है, समझ में आए कि ना आए, दोनों सूरतों में सुभान अल्लाह कहो। न बहते समंदर में पानी के धारे, न जो फलक पर चमकते सितारे, न गुलशन न गुलशन के रंगी नज़ारे, न मस्जिद न मस्जिद के ऊंचे मीनारे, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। अब हल्का हल्का पावर चढ़ रहा है। मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। आपसे इजाज़त लेकर पढ़ रहा हूँ। आपकी आवाज़ कहाँ, हमारी आवाज़ कहाँ है? आवाज़ भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है, और हुजूर की उम्मत के लिए तो आवाज़ नबी का सदका है। ऐसी खूबसूरत आवाज़ सिवाय नबी की उम्मत के किसी और नबी की उम्मत की नहीं थी। इसीलिए नौजवानों से मैं बारहा बड़ी फ़िक्र के साथ कहता हूँ, मेरे वालिद मुझे बार बार फरमाते थे, बेटे आवाज़ को पालो बेटे। एक मरतबा मैं पान खाता हुआ वालिद साहब देख लिए तो कहने लगे कि क्या मियाँ 70-80 साल क्या तुम्हारी, आवाज़ की हिफाजत करो मियाँ, आवाज़ की हिफाजत करो। आवाज़ एक मरतबा बिगड़ गई तो गया किस्सा तमाम। फिर वो जुमला मैं दोहरा दूँ, किसी नबी की उम्मत को अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत आवाज़ नहीं दिया। नबियों को दिया हज़रत दाऊद को, और अल्लाह ताला ने जो आवाज़ नबी को मोजज़ा बनाकर अता किया, उसी आवाज़ को हुजूर की उम्मत के लिए करामत बनाकर अता कर दिया। इसलिए बीड़ी, सिगरेट, पान पराग, गुटखा, तम्बाकू खा खा कर हमारी आवाज़ इतनी ख़राब होगी, हज़रत सलाम अलैकुम फ़ोन में सलाम करा तो कान के पर्दे फटते। ऐसी खूबसूरत आवाज़ हुजूर की उम्मत को अल्लाह अता किया, और हुजूर की उम्मत में भी दो जमातें हैं, एक मानने वाली उम्मत, एक इनकार करने वाली। इनकार करने वाले भी हुजूर की उम्मत में शामिल, मानने वाले भी हुजूर की उम्मत में शामिल। मानने वालों को ना मानने वालों के मुकाबले में और भी ज़्यादा खूबसूरत आवाज़ अता किया। खाली मस्जिदों की आवाज़ें, अजानों की आवाज़ें अगर गैर दिल से सुन ले तो फिर इस्लाम के करीब होने में देर नहीं लगेगी। अजान की आवाज़ें अगर ये गैर मुस्लिम दिल से सुन ले, मेरे नबी से करीब होने में देर नहीं लगेगी। मंदिरों में भी आवाज़ें आती हैं, गिरजाघरों से आवाज़ें आती हैं, चर्चों से आवाज़ें आती हैं, गुरुद्वारों से आवाज़ें आती हैं, पूजा के लिए बुलाया जाता है और मस्जिद में नमाज के लिए बुलाते हैं अजान के ज़रिए से। अल्लाह अकबर। एक तो अजान के अल्फाज ही है खूबसूरत, और फिर अजान देने वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नौजवान तगड़े मोटे ताज़े अगर रहे, ये दो चीज़ों के साथ माइक सिस्टम एक 10-15% सपोर्ट कर डाले नहीं, पूरे हैदराबाद में एक भी गैर नहीं रहेगा।
हजरत मौलाना कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐ लोगों, अगर घर का दरवाजा खिटखिटा कर दीन नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम हर घर में अजान की आवाज पहुंचाओ। अजान के अल्फाज भी खूबसूरत, आवाज भी खूबसूरत, देने वाला भी नौजवान हो और माइक सिस्टम भी अच्छा रहे। अल्लाह अकबर, गैर सोचने पर मजबूर होंगे नहीं, इतनी खूबसूरत आवाज और सदाएं आखिर हमारे मुकद्दस घरों से क्यों नहीं आती? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नजर गुजर लगानो को बा, बेंगलुरु जाने से पहले मेरे आवाज चल जानी है। आपके पास भी है वो आवाज। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान हैदराबाद में हो, सुनने वाले को मदीना याद आ जाए। हमारे मस्जिदा के मोहसन साहबा मई का बच्चे डर को जाकर अम्मा को लपट लेते हैं। क्या ऊपर क्या भाई, कर आवाज पर अभी मजमून की तरफ आया नहीं, मैं मुकदमा पेश कर रहा हूँ। अपनी आवाज़ों को बनाओ और सजाओ और खूबसूरत रखो, क्योंकि तुमको अल्लाह ने आवाज़ दी है तो एक दूसरे को बात करने के लिए नहीं, अल्लाह दिया है तो अपना कुरान पढ़ने के लिए दिया है, नबी की तारीफ करने के लिए दिया है, नात पढ़ने के लिए दिया है, हदीस पढ़ने के लिए दिया है, बात करने के लिए दिया है। इसलिए अपनी आवाज़ को खूबसूरत बनाओ तो फिर मज़ा मिलेगा। न बहते समंदर में पानी के धारे, न जो फलक पर चमकते सितारे, न गुलशन न गुलशन के रंगीन नज़ारे, न मस्जिद न मस्जिद के ऊंचे मीनारे, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, न हम तुम भी होते न ये बात होती, न हम तुम भी होते न ये बात होती, न तुमसे हमारी मुलाकात होती। इससे बड़ा क्या एहसान होगा मेरे नबी का। मेरा नबी पैदा होना था, दुनिया में आना था, अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात को पैदा किया, मुझे और आपको पैदा किया, कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया। अगर मेरे नबी का आना मकसूद और मकसद न होता तो न हम तुम होते, न हमारी मुलाकात होती, न हम तुम भी होते, न ये बात होती, न तुमसे हमारी मुलाकात होती, न शम्सो कमर और दिन रात होती, बस अल्लाह ही अल्लाह
कि एक ज़ात होती बस अल्लाह ही अल्लाह की एक ज़ात होती मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। गर्ज मेरे दोस्तों, आज का हमारा ये जलसा है जिसका उन्वान तय है। इश्तिहार पढ़ने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि कम से कम मुझे 3 बातों पर बात करना है, 3 उन्वानों पे बात करना है। आप भी शायद इश्तिहार पढ़े होंगे व्हाट्सएप के जरिए से। पहले ये बताओ कि व्हाट्सएप है क्या है? फिर क्यों खामोशी? व्हाट्सएप जिसके पास नहीं हुई जमाने का सबसे ज्यादा जाहिल और गरीब इंसान है। एक पोता क्या बोलते हैं यहाँ बेटे के बेटे को पोतरा, हमारे बेंगलुरु में भी बोलते हैं। मैं शायद यहाँ फंसी उर्दू चलती रहेंगी बोल को बोलिया सो। पोतरा दादा से पूछा कहते दादा कैसा दादा तुम्हारी जिंदगियां सब गुजरी, मोबाइल के बगैर, इंटरनेट के बगैर, व्हाट्सएप के बगैर, फेसबुक के बगैर, चैटिंग के बगैर, ट्विटर के बगैर, लाइट के बगैर, फैन के बगैर, एसी के बगैर, बसों के बगैर, ट्रेनों के बगैर, फ्लाइट के बगैर, मोदी अंकल के बगैर। दादा कैसी गुजरी दादा तुम्हारी जिंदगियां सब ऐसी, इन चीजों के बगैर। मौलाना अगर 1 घंटे के लिए नट बंद हो जाए पता नहीं कि कोरोना से ज्यादा जनाजे उठेंगे। मोबाइल अगर बंद हो गया तो फिर पागल हो जाएंगे लोग। इंटरनेट बंद हो गया तो जवान कपड़े फाड़ कर बाहर निकलेंगे। ये हमारी जिंदगी नहीं, जिंदगी का हिस्सा नहीं, जिंदगी का जुज नहीं। इससे बचो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, मेरी माएं, मेरी बहनें। यहां तक के बूढ़ों से भी कहता हूं कि अब तुम्हारा बुढ़ापा भी इतना साफ नहीं जितना बुढ़ापा आज से 50 साल पहले साफ था। क्या हजरत बुढ़िया को भी नहीं छोड़ रही ना तुम्हें? मेरे भी बाल सफेद हो गए, अब बोल सकता हूं मैं भी। बात जब आती है कब तक हम नौजवानों की इस्लाह की बात करते रहे? करना तो है नौजवानों की इस्लाह, करना तो है बच्चों की तरबियत, लेकिन इस जमाने में, इस पुरफितन दौर में, इस तरक्की के दौर में मैं कान पकड़कर पहले माफी चाहते हुए बाअदब इन बातों को कहना चाहता हूं, आज के दौर का जैसा नौजवान बिगड़ा है, मुझे माफ फरमाए कि अक्सर बूढ़े भी कुछ कम नहीं। चाचा ये उम्र में ओप्पो कहीं को तुम ना, वीवो क्यों, टच क्यों? अजीजान कान खोल कर सुन ले, इस जमाने के तकवे की सनद तुम्हारे नमाजों को देखकर नहीं दी जाएगी। इस जमाने में तुम्हारे तकवे की सनद तुम्हारे टोपियों को देखकर नहीं दी जाएगी। इस जमाने में तुम्हारे तकवे की सनद तुम्हारे इमामों को देखकर नहीं दी जाएगी। इस जमाने में तुम्हारे तकवे की सनद तुम्हारे तहज्जुदों को देखकर नहीं दी जाएगी। इस जमाने में मेरी माएं और बहनें तुम्हारे तकवे और तहारत और तुम्हारी इफ्फत और तुम्हारी पाक दामनी की सनद तुम्हारे खूबसूरत और कीमती बुरकों को कर नहीं दी जाएगी। शायद मेरी इस बात से कोई मुत्तफिक हो के ना हो, ये आजिज की एक छोटी सी तहकीक है। इस जमाने में 50% तकवे की सनद उन नौजवानों को दी जाएगी, उन मर्दों को दी जाएगी, उन मां और बहनों को दी जाएगी जिनके हाथ मोबाइल से पाक है। शादी होती हैदराबाद में? अरे बोलो रे वाह, होती नहीं होती? हो ना,
शादी के बगैर जिंदगी की गाड़ी कहीं चली है? मैं तो 7-8 साल से इसी फिक्र में हूं कि अंकल की कैसी चल रही है। हाँ, एक पॉइंट बताता हूं, नुक्ता बताता हूं। समझो, मर्द के बगैर औरत की गाड़ी चल जाती है, लेकिन खुदा ने क्या निजाम बनाया, औरत के बगैर मर्द की गाड़ी चल ही नहीं सकती। नो 1 किलोमीटर। इसीलिए मर्द मर गया, शौहर का इंतकाल हो गया, शरीयत ने कहा कि 4 महीने 10 दिन इद्दत में रहे। लेकिन अगर औरत मर गई तो मर्द को इद्दत नहीं। क्यों? इसलिए कि मर्द औरत के बगैर मुद्दत इद्दत भी गुजार नहीं सकता। मुद्दत इद्दत भी गुजार नहीं सकता। औरत के अंदर वो ताकत, वो सलाहियत, वो सब्र, वो हिम्मत अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया है कि अगर शौहर का इंतकाल हो जाए, सब मेरी माँ और बहनों के सरों पे उनका सुहाग सलामत रहे। मस्जिद में बैठ कर दिल की गहराइयों से दुआ दे रहा हूँ, लेकिन मसला बता रहा हूँ, अगर शौहर का इंतकाल हो जाए तो मर्द के बगैर बीवी पूरी जिंदगी गुजार सकती है, लेकिन औरत का इंतकाल हो जाए तो शौहर किसी सूरत से जिंदगी गुजार नहीं सकता। इद्दत के फवाइद में से और इद्दत के मसाइल में से, इद्दत के अहकामात में से, इधर और उधर की तमीज में से यही बात निकलती है। गर्ज बात दूसरी तरफ चले जाएगी, शादी होती नहीं होती है, हमारे बेंगलुरु में भी होती। शादी से पहले लड़का लड़की देखते नहीं देखते, लड़का और लड़के वाले लड़की का इंतखाब करते, लड़की और लड़की वाले लड़के का इंतखाब करते। इंतखाब के शराइत और उसूल कुछ शरीयत के भी हैं, कुछ दुनिया के भी हैं, कुछ हालात के भी हैं, कुछ अपने खानदान के भी हैं, कुछ अपने माहौल के भी हैं। अगर सही है तो तमाम शराइत को सदहा सद सलाम, शरीयत से मुआफ़क़त और तवाफ़ुक़ है तो फिर वो शराइत सही। जैसे लड़की के अंदर दीन देखा जाएगा, लड़की के अंदर हुस्न देखा जाएगा, लड़की का खानदान देखा जाएगा। आमतौर पर हज़रात उलमा बैठे हुए, मैं एक तालिबे इल्म हूँ, अभी भी मैं इल्म का मुतलाशी हूँ, अर्ज कर रहा हूँ। पैगंबर का ये जो फरमान है कि खानदान ना देखो, इसका और कुछ माना है। खानदान भी देखा जाएगा, हुस्न भी देखा जाएगा। सबसे पहले फज़फर बिज़ाती दीन, दीन को सामने रखो। अगर कोई बच्ची जिसका खानदान खराब हो, या उस घर की बच्ची को निकाह करके लेकर आए और हमारा पूरा खानदान और हमारी नस्लें बर्बाद हो जाए, सब देखा जाएगा। लेकिन देखने के मकासद कुछ होंगे, खानदान भी देखेंगे। और हुस्न एक ऐसी चीज है, आंखों के जितने किस्में हैं, हुस्न उतने किस्मों का है। कभी कोई चीज आपको पसंद आ जाती है, मुझे पसंद नहीं आती। कभी कोई चीज मुझे पसंद आ जाती है, आपको पसंद नहीं आती। जरूरी नहीं है कि वो लड़की आपको पसंद आए, वो लड़की किसी और को पसंद आए, वो लड़का आपको पसंद आए, वो लड़का किसी और को पसंद आए। हाँ, 3 चीजें देखा जाएगा। सबसे पहले दीन, ये फर्स्ट चीज। बाद में जरा खानदान का भी माहौल देख लिया जाएगा। एकदम शरीयत में खानदान न देखने की बात नहीं और तरदीद नहीं। जरा आपको चेहरा पसंद भी आ जाए, ये भी जरा देख ले। उसके बाद शादी के बाद रोना नहीं, मैं देखा नहीं तुझे, हमारे अम्मा कर को रखे सो, मेरी पसंद से ये मैं देखा तो नहीं, हमारे बाबा की जिद थी, मैं देखा, लेकिन लाइटों का फोकस ऐसा था कि मैं धोखे में आ गया। मुझे क्या मालूम कि शादी में हर घर में तेरे कलर का फर्क मालूम होगा। मैं देखा जब था तो तुम मेकअप में थी, मुझे क्या मालूम कि तेरा मेकअप भी उतरेगा।
इसलिए शरीयत ने इजाजत दी कि नहीं दी कि एक मर्तबा देख लो, किसी औरत को देखने की इजाजत नहीं है। देखो तो दीन कमजोर हो जाएगा, देखो तो तकवा कमजोर हो जाएगा, देखो तो और ज्यादा मसाइल पैदा हो जाएंगे। लेकिन शादी से पहले जिस लड़की से निकाह करने का इरादा हो उसे एक मर्तबा देखने की इजाजत है कि नहीं है? खतीब बेमिसाल जवाब से पूछो, हजरत मौलाना से पूछो, मौलाना से पूछो, आपने हैदराबाद के तमाम उलमा से भी इत्तेफाक सुना होगा। एक मर्तबा देख लो, उसके बाद शादी होने के बाद पूरी जिंदगी देखो। एक मर्तबा शादी से पहले देख लो, उसके बाद शादी का इंतजार करो। तो जवानों, आपको बोल रहा हूं, सुनो, मजे की बातें सुनो। चीज जितनी छुप कर रखती है उसे बर वक्त देखने में अल्लाह ने एक लज्जत अता किया है। ये तभी तजुर्बे की बात कह रहा हूं। चीज जितनी छुपी होती है ना, बर वक्त देखने में अल्लाह ने एक मजा अता फरमाया है। आप देख कर अगर छक गए, शादी के दिन देखने में क्या मजा आएगा? रुगू क्या? अब शादी के बाद पूरी जिंदगी देखते रहो। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिस औरत को देखने पर मैंने हुक्म अता किया था कि तू ना देखेगा तो मैं नाराज हो जाऊंगा, अब तेरा निकाह हो चुका है, मेरे नबी की शरीयत पर तो अमल कर चुका है, अब ना देखेगा तो मैं नाराज हो जाऊंगा। ना देखेगा तो नाराज हो जाऊंगा मैं। इसीलिए मेरे शेख आलम फरमाते हैं, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनको देखते हैं तो खुदा खुश हो जाता है, देखकर मुस्कुराते हैं तो खुदा उनको देखकर मुस्कुराता है। एक औलाद अपने माँ बाप को जब भी देखकर मुस्कुराएगी, अल्लाह तबारक व तआला उन बच्चों को और उन औलाद को देखकर मुस्कुराएंगे। ये मेरा बाप है, इसके खून का मैं नतीजा हूं, ये मेरी अम्मा है, ये मेरी माँ है। बात गहराई में जा रही है, डर हो रहा है मैं उस ज़ुबान तक पहुंचूं कि न पहुंचूं, काटते कटाते गुजर जाऊं, फिर कभी मुलाकात होगी तो इन बातों को गहराई के साथ आपके सामने अर्ज करूंगा। लेकिन एक गुजारिश है कि माँ बाप को बारहा देखते रहो, माँ बाप को बारहा देखते रहो, उनको देखकर दिल से मसरूर हो जाओ, उनको देखकर खुश हो जाओ, माँ बाप के साथ बैठो, माँ बाप के पास बैठो। ये वाहिद मजलिस है, अल्लाह अकबर कबीरा। वक्त के गौस के पास बैठना सादत समझते हैं, वक्त के अब्दाल के पास बैठना सादत समझते हैं, वक्त के वली के पास बैठना सादत समझते हैं। कान खोल कर सुन ले, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वली कामिल की 1000 मजलिसों में अल्लाह ताला जो अजर अता फरमाते हैं, माँ बाप के साथ एक लम्हे पर उससे ज्यादा अता फरमाते हैं। कहाँ वली कामिल, कहाँ वक्त का शेख सलाम है उसकी विलायत को, बैठो उन मजलिसों में भी। लेकिन हम क्या करते हैं, इन औलिया की मजलिसों में तो बैठते हैं, बूढ़ा बाप आज भी तुमको उस नजर से देखता है जिस नजर से तुमको 25 साल पहले लुढ़कते और गिरते डर में तुमको देखकर खुश होता था। बेटा 70 साल का हो जाए, बेटा 7 साल का हो जाए, बाप की निगाह में बच्चा वही 7 दिन 7 महीने का ही नजर आता है। अभी भी 70 साल का बूढ़ा बेटा अगर 100 साल के बूढ़े बाप के गले से लगता है तो 100 साल के बूढ़े बाप को ऐसा ही महसूस होता है। दूर से दौड़ता हुआ बच्चा जब बाप के गले में आकर चिमटता है, उस वक्त उसे जो खुशी हासिल हुई, 70 साल का बेटा भी अगर 70 साल के बाद बाप के गले से लगता है, मेरे रब की कसम वही खुशी मिलती है। बैठो अपने माँ बाप के साथ, अपने माँ बाप के साथ बैठो।
माँ बाप को देखकर मुस्कुराओ। उम्रे करके कितने दिन हो गए नहीं? एक दौर क्या था, हर मोहल्ले से हर हफ्ता 2-4 तो उम्रे को जाते थे। गुज़िश्ता मर्तबा तो हज का भी मसला आ गया और अब भी सुनने में आ रही है बातें कि इस मर्तबा भी और कुछ परेशानियां हैं। हज न कर सके, अल्लाह ताला हरमैन के दरवाजे जल्द से जल्द खोल दे। हज न कर सके लेकिन हज का सवाब तो पा सकते हैं। कैसे हजरत? हज ना करे और हज का सवाब कैसा मिले? अरे हज करे, हज का सवाब मिलेगा। हज ना करे, क्या हैदराबाद का 4 मीनार का तवाफ करेंगे तो तवाफ का सवाब मिल जाएगा? पूरी जिंदगी गोल फिरे तो भी मिलता नहीं है। हज करे तो हज का सवाब, हज न करे तो हज का सवाब नहीं। कैसी बात कर रहे हैं बेंगलोर से आकर मौलाना? हज न करे हज का सवाब कैसे मिले? मेरे रब की कसम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो माँ बाप को देखकर सुबह सुबह मुस्कुराता है वो हज नहीं करता लेकिन हज का सवाब तो जरूर पाता है। हज नहीं करता, हज का सवाब जरूर पाता है। एक चीज वो माँ बाप को देखकर मुस्कुराओ तो उनको देखकर खुदा मुस्कुराते हैं। दूसरा, उलमा को देखकर अगर कोई मुस्कुराता है अल्लाह ताला उनको देखकर मुस्कुराता है। ये मेरा वो इमाम है जिसके पीछे 25 साल से मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। ये मेरा वो इमाम है जिसके पीछे मेरा बाप नमाज पढ़ता था। जो मेरा वो इमाम है मस्जिद का, मेरे पूरे चचे इसके पीछे नमाज पढ़ते थे। ये मेरा वो इमाम है जो मेरे खानदान के 50-60 नौजवानों का निकाह कराया है। खुद मेरा निकाह ये पढ़ाया है, मेरे भाई और बहनों का निकाह ये पढ़ाया है। अल्लाह अकबर। ये मेरे नबी का वारिस है, ये मेरे नबी का वारिस है। इसके सीने में सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरे नहीं, जवाहरात नहीं, जबरदस्त नहीं, याकूत नहीं, बल्कि इसके सीने में अल्लाह का कलाम है। इसके सीने में नबी का फरमान है। इसके सीने में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की शरीयत है। ऐसे सोच को सामने रखकर अगर कोई उलमा को देखकर मुस्कुराता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस मुस्कुराने वाले मुक्तदी और मुसल्ली और मुसलमान को देखकर खुदा मुस्कुराते हैं। तीसरी चीज जिसे देखकर मुस्कुराने पर खुदा मुस्कुराता है, वो कौन? मियाँ बीवी एक दूसरे आपस में देखकर अगर मुस्कुराएंगे तो इन दोनों को देखकर खुदा मुस्कुराता है। शौहर बीवी को देखकर, बीवी शौहर को देखकर मुस्कुराए, इन दोनों को देखकर कौन मुस्कुराता है? एक मर्तबा जलसे में एक जगह बयान किया ये बात। बयान के बाद पूरे लोग मिलने लगे। एक बूढ़े मियाँ आए, आकर बोलने लगे, मौलाना हमारी जवानी में आना नहीं तुम्हें? मैं बोला तुम्हारी जवानी में भाई आता था तो इस वक्त आने का मौका मिलता था कि नहीं था? कि अल्लाह जिसे चाहे जब चाहे भेजता है। मैंने सोचा ही नुखी भी अपनी जवानी में मुझे बुलाया कि हजरत नहीं, आप तुम्हें जो बात बोले ना, बीवी को देखकर मुस्कुराए तो अल्लाह मुस्कुराता बोलकर हमारी पूरी जवानी चलेगी। ये उम्र में मैं मुस्कुराऊं क्या? ये उम्र में मुस्कुराए तो मुस्कुराहट में इखलास। नबी की शरीयत पर अमल करने के लिए कोई उम्र तय नहीं। जवानी, बुढ़ापा, नमाज क्या बुढ़ापे के लिए नहीं, रोजा क्या बुढ़ापे के लिए नहीं, ज़कात क्या बुढ़ापे के लिए नहीं। इसी तरीके से मुआशरती जिंदगी के अहकामात, फजाइल और मसाइल भी बुढ़ापे के लिए है। मियाँ बीवी एक दूसरे देखकर मुस्कुराते हैं
तो अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों को देखकर मुस्कुराता है। मेरा उन्वान मुआशरती जिंदगी नहीं, मुकद्दमा पेश कर रहा हूं मैं आपके सामने। शादियां जब होती हैं, एक मर्तबा देखने की इजाजत, तहकीक करने का हुक्म, फरमाया दीन देखो, तकवा देखो, तहारत देखो, आदाब देखो, अखलाक देखो, बाद में अपनी जिंदगी के लिए इंतखाब करो। इधर से हो कि उधर से, जरूरी नहीं कि लड़की ही सही हो, लड़की ही दीनदार हो, लड़की ही मुत्तकी और परहेजगार हो। लड़का भी दीनदार होना है, लड़का भी मुत्तकी होना है। बल्कि हजरत क़िबला के हवाले से अर्ज करूं, लड़की से ज्यादा लड़के का दीनदार होना जरूरी है, क्योंकि नस्लें लड़की से बनती नहीं, लड़के से बनती है। मटेरियल इसका है, मकाम उसका है, वो फ्रिज के मानिंद है, और जो रखा जाता है वो हमारा अपना खून है। तकवा इधर भी हो, तकवा उधर भी हो, तहारत इधर भी हो, तहारत उधर भी हो, परहेजगारी इधर भी हो, परहेजगारी उधर भी हो, तब इन दोनों का संगम होगा, इन दोनों का मिलाप होगा, इन दोनों का निकाह होगा। ये दोनों इस दवादी जिंदगी की लड़ी में जब लड़ जाएंगे, आने वाली नस्लें जमाने के लिए बेमिसाल बनेगी। उनमें से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी बनेगा, उनमें से कोई मोहम्मद बिन कासिम बनेगा, उनमें से कोई टीपू सुल्तान बनेगा। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम चीजों को सामने रखकर हम तमाम को जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। बस इस जमाने का एक तकवा है, हाथ में सादा सीधा मोबाइल हो। इस जमाने का एक तकवा है, हाथ में मोबाइल ना हो। अगर मोबाइल हो तो फिर उसका इस्तेमाल खुदा के खौफ के साथ हो। हमने सुना भी है और हमने देखा भी है, दिन के उजाले में तो मोबाइल का इस्तेमाल जरा बहुत सही सलाम सही होता है, लेकिन रात के अंधेरे में उस मोबाइल का इस्तेमाल जो होता है, आसमान नाराज हो जाता है, जमीन नाराज हो जाती है। अजाब के फरिश्ते अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह इजाजत दे दे, ऐ अल्लाह हुक्म दे दे, मैं इसे जो करना है वो करो, लेकिन मेरे रब का करम, मेरे नबी का चेहरा और उसका सदका है। वो उम्ली लहुम इन कैदी मतीन, अल्लाह ताला मोहलत देते हैं। अल्लाह का उसूल अगर मोहलत देने का ना होता, हम अपने गुनाहों के पादाश में कभी के बर्बाद हो जाते। गर्ज वो पोता या पोतरा दादा को पूछा, मजमून जो व्हाट्सएप में आया नहीं, उस पर बात कर रहा हूं मैं। जल्दी भी जाने का नहीं है मुझे। हुसैनी में आया तो जरा जल्दी जाने की फिक्र थी, अब क्या भी नहीं, तुम्हें उठे तक मैं उठता नहीं। दादा कैसा दादा तुम्हारी जिंदगियां सब गुजरी, टेलीविजन के बगैर, मोबाइल के बगैर, व्हाट्सएप के बगैर, फेसबुक के बगैर, इंटरनेट के बगैर, ओप्पो के बगैर, वीवो के बगैर, सैमसंग के बगैर। इन चीज़ों के साथ जीने का मज़ा ही कुछ और है दादा। ये चीज़ें हो और जवानी हो, हाँ हाँ हाँ, क्या मज़ा मिलता है दादा। तुम्हारी किस्मत खराब दादा, तुम्हें वो दौर में पैदा हो गए। हमारी किस्मत देखो, रास्ते कितने अच्छे हैं, सवारियां कितनी अच्छी हैं, तरक्की का दौर दादा हमारा। अल्लाह अकबर कबीरा। इस तरक्की से अल्लाह हुजूर के हर गुलाम की हिफाजत फरमाए। इस दौर तरक्की के अंदाज निराले हैं। जरा सब भी मेरे को बोले तो क्या कुंपा डूब जाता? नहीं, मोदी अंकल उतर जाते हैं। जरा बोलो ना। इस दौर तरक्की के अंदाज
निराले हैं, सड़कों पे उजाला है, क़ल्बों में अंधेरा है। अंधेरा दौर था, दिल बड़े उजाले थे। अगर ये जिंदगी की जरूरत होती तो फिर मेरे आका के आने से पहले खुदा इसका इंतजाम करता। मोबाइल जिंदगी की जरूरत होती तो अबू बकर के हाथ में मोबाइल होता। मोबाइल बनाना बेहतरीन साइंस है तो फिर अबू हनीफा ने क्यों नहीं बनाया? भला दुनिया में इमाम अबू हनीफा के दिमाग से ज्यादा इमाम अबू हनीफा के बाद किसी का दिमाग था? इमाम शाफी की अकल से ज्यादा किसी की अकल थी? सदा सब सलाम करोड़ों सलाम हो आइम्मे अरबा व तमाम आइम्मा मुफस्सिरीन व मुहद्दिसीन व फुक़हा व औलिया गौस व अब्दाल व मशाइख व अस्फिया व अत्क़िया पर अल्लाह बाल बाल दर्जात बुलंद फरमाए, उनके कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए। उन्होंने दुनिया की तरफ देखना तो दूर की बात के झांका भी नहीं, अगर झांक भी लेते तो ये तरक्की उन्हीं के दौर में पैदा हो जाती। देखना तो दूर की बात, पलट कर झांका भी नहीं। वरना मेरे इमाम अबू हनीफा के लिए कोई मुश्किल नहीं था मोबाइल बनाना, सैटेलाइट बनाना। उन्होंने नजर ही नहीं की, क्योंकि इसके बगैर भी जिंदगी चल सकती है, लेकिन इज्तिहाद के बगैर अम्मत एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकती। इस्तदलाल के बगैर अम्मत परेशान हो जाएगी, तहकीक के बगैर अम्मत परेशान हो जाएगी। अपनी जिंदगियों को इस तरफ वक्फ कर दिया तो तब जाकर बना बनाया दीन हमारे सामने आया। अब हमारा काम क्या? सिर्फ दीन के मसाइल को उठा उठा कर अमल करना है। अगर इमाम अबू हनीफा इस तरफ चले जाते और उस तरफ नजर न करते, इमाम शाफिई इस तरफ चले जाते और उधर नजर न करते, इमाम मालिक की तहकीक इधर हो जाती उधर न होती, इमाम अहमद बिन हम्बल की तहकीक इधर होती उधर न होती, तो फिर मेरे दोस्तों वजू के एक एक मसले के लिए हर एक को इज्तिहाद करना पड़ता, नमाज के मसाइल के लिए इज्तिहाद करना पड़ता, रोजे के मसाइल के लिए इज्तिहाद करना पड़ता, निकाह और तलाक के मसाइल के लिए इज्तिहाद करना पड़ता, और दूसरे मामलात और माशरती मसाइल के लिए हमको इज्तिहाद करना पड़ता, बाद में जाकर अमल करना पड़ता। वो दौर असल में तरक्की का दौर था, वो दौर असल में तरक्की का दौर था। चलते जमीन पर थे, नजर आता अर्श उनको, चलते जमीन पर थे, सातों आसमान के मनाजिर नजर आते। वो दौर तरक्की का था। तकबीर तहरीमा के साथ जब नमाज में दाखिल हो जाते, मेरे रब की कसम औलिया को सामने दस्तरखान की तरह अल्लाह जन्नत पेश कर देता। हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं 30 साल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नमाज़ें ऐसी गुजरी कि जब भी मैं तकबीर बांधता अल्लाह ताला पूरे जन्नत के दरवाजे खोल देते। मेरे रब की कसम मैं एक वक्त की नमाज में भी जन्नत को देखा नहीं, आखिर एक मर्तबा में जन्नत को देखा। अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐ ज़ुन्नून तू कैसा आशिक है, जन्नत की तलाश में है, जन्नत बनाने वाले को भूल गया। ऐसी नमाज तरक्की का दर वो ना, ये जो उजाला है ना, अब जो हमारे दुनिया में हमारे जमाने में उजाला है ना, इससे करोड़ों वाट ज्यादा उस जमाने में उजाला था। चलते तो औलिया अल्लाह के जिस्मों के नूर से रास्ते के जर्रात नजर आते थे। सीरत का एक वाकया बोलकर आ जाता हूं मजमून की तरफ, माफ करना बेटा। हजरत दाई हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कितनी गरीब थी आप लोगों को मालूम नहीं? इतनी गरीब थी कि बराबर उसे खाना न मिलने की वजह से वो इतनी दुबली हो गई थी कि उसके सीने में
दूध भी जितना होना था उतना नहीं था। फिर भी वो निकली बच्चे लेने के लिए दाइयों के साथ। रहमत खींच रही थी दाई हलीमा को। लंबा चौड़ा वाकया है। दाई हलीमा की किस्मत जागी, पैगंबर को लेकर अपने घर आती है और गुर्बत का ये हाल है। अजीब व गरीब सीरत है मेरे नबी की। आइंदा चलकर जो गरीबों को सहारा बनने वाला है, वो दूध पीने के लिए भी जिस घर को गया था वो कोई अमीर का नहीं बल्कि गरीब ही का घर था। जो नबी गरीबों को इतना पसंद किया है, उस नबी के हम गुलाम गरीबों की दोस्ती से शर्माते हैं। दावत भी देने का उसूल बाहर का बता रहा हूं, हैदराबाद का नहीं। हैदराबाद का गुस्से के बारे में सुनकर मुझे भी जरा डर हो रहा है। बड़ा गुस्सा करते हैं हैदराबाद में। क्या जमीन को आसमान बना डालते हैं गुस्सा आया तो? हम ना उल्टा नुकसान होगा गुस्से से, सामने वाले का कुछ बिगड़ता नहीं। जो नबी गरीबों को इतना सीने से लगाया, उस नबी के गुलाम आज अमीर और गरीब के दरमियान में मौलाना ऐसा इम्तियाज करते हैं। अमीर को अगर दावत देना है तो बनफ्स नफीस जाकर दरवाजा खिटखिटा कर दावत देते हैं। अगर कोई अमीर गरीब को दावत देना है तो अपने ड्राइवर या अपने नौकर के हाथ दावतनामा भेजकर दावत देता है। ये गरीबों की तौहीन नहीं, नबी की गुर्बत की तौहीन है। गरीबों की तौहीन नहीं, नबी के गुर्बत की तौहीन है। जो सुलूक अमीरों के साथ होता है वही सुलूक गरीबों के साथ भी हो तो ईमान कामिल है, सिफारिश के जमानत है। पैगंबर हजरत दाई हलीमा के गोद जाते हैं और दाई हलीमा के घर जाते हैं। दाई हलीमा के घर की गुर्बत का ये हाल था कि महीने गुजर जाते, रात में चराग के लिए तेल न होता। महीने गुजर जाते, रात में चराग के लिए तेल न होता। जैसे ही नबी तशरीफ लाए, अब पूरा कबीला और पूरा गांव दाई हलीमा के घर पर नजर डालता है तो यूं मालूम होता है कि ये एक चराग नहीं, पूरा चांद उतर कर आया है। सुराखों से जो रोशनी फूटती थी उससे इलाका मुनव्वर हो रहा है। अभी वो जमाने में लोगों को ये मालूम नहीं था कि नूर क्या होता है, उजाला क्या होता है, नूर क्या होता है, रोशनी क्या होती है। अभी तो आया है समझाने वाला, जब समझाएगा तो समझ में आएगी बात। अब लोग देखें कि वो दाई हलीमा जिसे कोई खर्च तक देने के लिए तैयार नहीं था, और गुर्बत का ये हाल है कि महीने गुजर जाते, सूरज गुरूब होने से पहले दाई हलीमा का घर अंधेरे में चला जाता। आज इतना तेल आया कहां से? ये गरीब लोग ही ऐसे होते हैं जो कभी दौलत नहीं देखे, जब दौलत आती है तो पानी की तरह दौलत बहा देते हैं। अब देखो कहीं से आई होगी दौलत दाई हलीमा के घर। अब एक चराग सिलगा सिलगा कर कई महीने गुजारने के बजाय अब कई चराग सिलगा सिलगा कर अपने घर को इतना उजाला कर दिया है। इसराफ पर इसराफ कर रही है दाई हलीमा। किसी दिन किसी ने पूछ लिया,
हलीमा ये दौलत आई कहां से? पूरी पूरी रात तेरे घर में चराग ही चराग से लगता है, रोशनी ही रोशनी फूटती है। हजरत दाई हलीमा ने कहा कल भी गरीब थी, आज भी गरीब हूँ। कल भी चराग के लिए तेल नहीं, आज भी चराग के लिए तेल नहीं, लेकिन कल अंधेरा था, आज उजाला है। ये तेल की रोशनी नहीं, नूरे नबूवत है। ये तेल की रोशनी नहीं, ये नबूवत का उजाला है, ये मोहम्मद का उजाला है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का उजाला है। अभी अभी आया है, मेरा घर नूरानी हुआ, जरा बाहर निकलने दो, सारी दुनिया नूरानी हो जाएगी। अभी अभी आया है, मेरा घर नूरानी हुआ है, जरा बाहर निकलने दो, सारा आलम मुनव्वर व मुजल्ला हो जाएगा। उस जमाने में नूर था, उस जमाने का उजाला ही कुछ और था, इस जमाने का उजाला ही कुछ और है। इस उजाले के अंदर गुनाह है, इस उजाले के अंदर धोखा है, इस उजाले के अंदर चोरी है, इस उजाले के अंदर बेखौफी है, इस उजाले के अंदर नाफरमानी है। उस अंधेरे में वो चीजें नहीं थी जो इस उजाले में ये चीजें हैं। व्हाट्सएप पर बात आ गई। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस तबाह करने वाली, ईमान को, अखलाक को, किरदार को, अदब को, सबको तबाह करने वाली चीजों से मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। गर्ज अर्ज कर रहा था, एक पोते ने अपने दादा से पूछा कि दादा कैसी तुम्हारी जिंदगी गुजर गई इन चीजों के बगैर? दादा भी था तो बड़ा जबरदस्त दादा था। दादा बोले तो हमारे बेंगलुरु में मारने वाले को दादा बोलते, यहाँ किसे बोलते दादा? हंसे तो समझ में आ गया, यहाँ भी उसे बोलते सर, यहाँ भी मारने वाले को दादा बोलते हैं। कई साहब मारने वाला दादा बन गया, मारने वाला दादा कहते, जुल्म करने वाला दादा। कितना अच्छा नाम, कैसे घुग्गू गुदेरी दादा। मोहब्बत डबल, बाप के पास जो मोहब्बत रहती उससे ज्यादा। अभी ऑफिस में बैठा था, सदर साहब अपने पोतों को लेकर आए, खुशी खुशी लेकर आए। मेरे पोते हजरत, मेरे पोते हजरत। उनकी खुशी को देखकर मुझे भी मेरे दादा याद आ गए। बेटे से जितनी मोहब्बत होती उससे ज्यादा पोते से मोहब्बत होती। और पोते भी बड़े अजीब है, उतना लाड़ बाप से नहीं करते जितना लाड़ दादा से। जिसके अंदर सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है उसे कहते हैं दादा। हमें दीवाने ऐसे ही जो जुल्म करता उसे बोलते दादा। फिरौन बोलो उसे फिरौन, हल्लू बोलो जोर का मना दाल डालिया तो डालता गिलता नहीं शेख। अकेले अकेले जब आ जाएंगे तो पता चलेगा कौन कौन सिकंदर है। इधर 4 चमचे उधर 4 चमचे, वो भी कैसा रमले को रोटी। एक एक को काटे तो हजरत पूरे हैदराबाद की तरफ से कुर्बानी माफ। वो जुमला आया जहन में, बोलिया नहीं सो। हजरत एक जुमला बोले, कहीं को बोलूं बोल के छोड़ डालिया। एक एक को काटे तो पूरी हैदराबाद से कुर्बानी माफ। हराम खाको 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 खाको, बेवाया यतीमा का माल खाको खाको, जुल्म कर को खाको 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 खाको। ऐसा उबलिया है, नहीं आने की जगह भी गोश आ गया। नहीं आने की जगह खामखा गोश निकल निकल को आ रहा है। जुल्म करने के लिए सुबह सुबह वर्जिश कर रहा है। यतीमा बेवाओं की जमीन हड़पने के लिए सुबह सुबह वर्जिश कर रहा है। कसरत, दंड, जिम, वजन उठा रहा है। आधा घंटा 1 घंटा खूब मेहनत करके घर को आको ठंडा गर्म पानी नहाले को तो उसूल कहाँ करता है? इंदा मूंजी की तंजाउर की मंजा उसूल तो औलिया करते हैं। ये घुघुआ नहाते सो, नहाने गुस्ल में फर्क है नहीं हजरत। नहाले को गौ माता का 1 गिलास दूध पीले को
ऐनक के सामने खड़को ऐसा देखता, अंडा आया, मर गई क्या तू? तुझे कहीं को अंडा आता? तू मर गई तू? जुल्म से बचो, दादा नहीं। दादा तो मोहब्बत का दूसरा नाम है, दादा तो उल्फत का नाम है, दादा तो प्यार का नाम है। दादा ने जवाब दिया पोते को, हाँ बेटे, जैसे तुम्हारी जिंदगियां नमाज के बगैर, रोजे के बगैर, तिलावत के बगैर, जिक्र के बगैर, दुरूद के बगैर, हया के बगैर, शर्म के बगैर गुजर रही है, वैसे हमारी जिंदगी अभी व्हाट्सएप के बगैर, मोबाइल के बगैर, इंटरनेट के बगैर गुजर गई। तुम जैसे इबादत से दूर, हम वैसे तुम्हारी तरक्की से दूर। हमें भी यही तुम्हें देखकर बार बार ताज्जुब होता है, कैसी जिंदगियां इनकी गुजर रही है नमाज के बगैर, कैसा इनका दिन का सूरज गुरूब हो रहा है जिक्र और तिलावत के बगैर। इनके अधहरे कैसे बेहोशी और मदहोशी में गुजर रहे हैं, बोल नहीं पाते बेटे हम, लेकिन तुम्हारे दिन और रात को देखकर तो हम पानी के आंसू नहीं, खून के आंसू रो रहे हैं। हमारे आंखों से तुम्हारी रूह के जनाजे उठते हुए हम देख रहे हैं, तुम्हारी हया और तुम्हारे शर्म के जनाजे उठते हुए हम देख रहे हैं। व्हाट्सएप से बात याद आ गई, व्हाट्सएप में भी मैंने मौलाना जब भेजे तो उन्वान पढ़ा, जलसे मुहसिन इंसानियत। आइए अब जलसे के हकीकी उन्वान पर, जलसे मुहसिन इंसानियत व अजमत सहाबा व हालात हाजरा, यही तो है। लेकिन मैं पहले ही माफी चाह लेता हूं, मैं इन 3 उन्वानों का हक अदा नहीं कर सकता, मैं तो एक तालिबे इल्म हूं। चलो हम सब मेरे नबी की खास सिफत जो है मुहसिन इंसानियत, इस पर बात करेंगे, थोड़ी बात करेंगे, इसलिए कि मेरे नबी के जर्रे का भी आज तक किसी ने हक अदा न किया, उसकी अकमलियत और कामिलियत का हक कौन अदा करेगा। एक बुजुर्ग थे, कहते वली आशिक रसूल, सच्चे आशिक। आजकल आशिका भी डबल वर्जिनल डुप्लीकेट, औलिया भी डबल वर्जिनल डुप्लीकेट। अब तो जितना बिगड़ा हुआ है उन्हें उतना ही बड़ा वली। समझ में आई बात है? हर चीज को परख कर देखते, सुनने को घस कर देखते। कौन तभी विलायत का दावा कर दिया, आंख बंद करके उसका दामन थाम लेते है। नहीं दौर आज मैं अगर कोई कह दे कि मैं गौस हूं, तुम्हें गौस, कोई कह दे कि मैं अब्दाल हूं, तुम्हें अब्दाल। यहां तक के दौर ऐसा चल रहा है, नौजवानों कहां गई तुम्हारी अक्लें। एक जुमला कहता हूं, मुझे माफ फरमा दें, लेकिन आपको जगाने के लिए कहता हूं। किसी औरत को खड़ा करके अगर कह दे तुम्हारी माँ है, क्या तुम यकीन करोगे? किसी मर्द को खड़ा करके कह दे अलियाज़ बिल्लाह माफ फरमा दे, किसी से पूछे कि ये तुम्हारा बाप है, तो क्या वो मानेगा? बाप को मानने के लिए सोचना पड़ता है, माँ को बच्चा मानने के लिए तैयार नहीं होता माँ के बगैर। आज अगर कोई आकर कह दे कि मैं मेहदी हूँ तो आप कबूल कर लेते हैं, मैं ईसा हूँ तो आप कबूल कर लेते हैं, मैं जिल्ले नबी हूँ तो आप कबूल कर लेते हैं। अरे इतना भी खराब जमाना नहीं आया, इतनी भी जहालत का जमाना नहीं आया। आएगा एक जमाना, लेकिन वो अब का जमाना नहीं है। अभी तो उलमा जिंदे हैं, अभी तो खुतबात जिंदे हैं, अभी तो मिंबर और मेहराब जिंदे हैं, अभी तो मदारिस और मसाजिद जिंदे हैं। इतनी जल्दी तुम्हारा अकीदा दफन हो गया, तुम्हारा ईमान दफन हो गया, जिहालत सर चढ़कर बोल रही है अल्लाह अकबर। जो भी टोपी पहनने वो मुसलमान नहीं। इस जमाने में 50 साल पहले ये तमीज थी, जो टोपी पहनता वो मुसलमान, जो भी दाढ़ी छोड़े वो मुसलमान नहीं है। 50 साल पहले ये तमीज थी, अब तो अंकल भी दाढ़ी छोड़ेंगे। भाई उनका खास भांजा वही। दाढ़ी छोड़ा नहीं। जिन दाढ़ी वालों को दहशतगर्द कहते थे, अब इनको क्या कहा जाएगा? आहा, मेरे रब का निजाम ही बड़ा अजीब व गरीब है।
दाढ़ी को अगर तुम दहशतगर्द कहोगे, हम खामोश जुबानों से ये लेबल तुम पर लगाएंगे। हाँ, मेरा रब आज भी हमारे साथ है। क्यों साथ है बताऊं आपको? इसलिए कि हम उस नबी की उम्मत में है जिस नबी से मेरा रब सबसे ज्यादा चाहता है। आज भी हमारा रब हमारे साथ। दाढ़ी दाढ़ी वाले, अब तो बिंदास एयरपोर्ट को जा सकता हूँ। अब खाली जर्रा एक टोपी नहीं तो एक डुबदा आ गया तो हजरत मौलाना बोलना उनको। भाई याद रखो, कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, जिंदगी का कोई अमल मेरे रब को पसंद आ जाए तो हिदायत देने में अल्लाह ताला उसकी जिंदगी को देखते नहीं, अपने फजल पर नजर करके उसको हिदायत दे देते। कैसे कैसे गुनहगारा हिदायत से आरास्ता हो गए, कैसे कैसे गुनहगारा हिदायत से आरास्ता हो गए, कैसे कैसे जालिमा को अल्लाह ताला हिदायत दे दिया। क्योंकि हिदायत किसके हाथ में है? अल्लाह तबारक व ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला की वो कुदरत है, अल्लाह ताला की वो ताकत है, अल्लाह ताला की वो मिल्कियत है, जिसे चाहे अल्लाह तबारक व ताला दे देंगे, जिसे चाहे उसे अल्लाह ताला दे देंगे। अब तो दाढ़ी भी पहचान नहीं, पहले जमाने में, अब जरा 10-15 दिन पे माफ करना 10-12 साल के अंदर बाहर हर दाढ़ी वाले को घूर घूर कर देखते थे। एक मेरे बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनसे कहा कि दाढ़ी रखो, नहीं हजरत दाढ़ी रख लो, गया तो अजीब घूरना घूरती हजरत, सही में अजीब घूरना घूरते हैं दाढ़ी डुबटा। मैं तो हैदराबाद आ जाता तो ना, हैदराबाद कुछ आने का एक वाक़या सुनो। बेंगलुरु से निकला, हैदराबाद का बस पूरी तकरीबन आधी से ज़्यादा खाली थी। इत्तेफाक से मेरी सीट थी, मेरे सीट के बाजू और एक साहब की सीट थी, जाकर बैठा मैं यही हालत में बैठा था। उन्हें पहले बैठा एक स्टाफ में, उसके बाद मैं जाकर मेरी सीट में जाकर, और मैं मुस्कुराया भी उसे देख कर। क्यों गैर को देख कर मुस्कुराना जायज़ नहीं क्या? हमारे बड़ों ने हमें यह सबक दिया है, मुस्कुराओ, अपने अखलाक पेश करो। मैं मुस्कुराया उसे देख को, उसकी सूरत शायद पहले बिंगी होगी दिखता, मैं मुस्कुरा को भी उन्हें मुस्कुराया नहीं। खैर होगी, कोई बात नहीं, छोड़ो। उसके बाद में बेड को गीट को इत्मीनान के साथ थे और एक अखलाक का मुजाहरा किया। सर आप पानी पियेंगे? अभी ढक्कन भी खोला नहीं, नो। अब इधर उधर देखा, उन्हें देख रहा, वो क्या समझा कि अल्लाह बेहतर जानता। फिर क्लीनर को बुलाया, मैं समझ गया इन्हें कौन की बड़ा ज़बरदस्त मगर है। खैर इन्हें तो उठेंगे, हमें तो नहीं उठेंगे, हमें बैठे सो बैठे, हमने कौन भी उठाया भी नहीं, उठाऊंगा भी नहीं, चाहे सीट से हो या हिंदुस्तान से हो। बैठे से बेटा, हम ना उठाने वाले को हमें उठा डालते ही, हम ना उठाना बहुत अच्छा आता है, हम ना भेजती हिंदुस्तान से। अल्लाह डरोच में को दोस्तों, हमें गए मक्का जाएंगे, मदीना जाएंगे, नहीं तो हिंदुस्तान से डायरेक्ट जन्नत जाएंगे। हिंदुस्तान छोड़ती कौन तो भी हमने हिंदुस्तान होने का सबूत पूछा तो खामोश एक काम करो। एक पोतरा सोया तो दादा खाब में आगे से कहते मर गए सो, तो पोतरे की सूरत उतर को थी, कहते दादा पूछे थे की बात सूरत उतर को है, अम्मी मारी क्या? नहीं दादा। अब्बा पैसे दिया नहीं क्या? दिया दादा। स्कूल खुल गया क्या? नहीं दादा। स्कूल खुल गया क्या? नहीं दादा। फिर की सूरत? नहीं दादा, वो NRC कहते। वैसा कहते क्या रे? वैसा कहते है ना, तुम्हें हिंदुस्तान वाले बोल को सर्टिफिकेट उनको देना कहते। कौन रे पूछा सो? वो दादा खाब में पूछा कहता, कौन रे पूछा सो? उन्हें वो अमित शाह पूछा सो। खामोश, तू टेंशन ही लेने को सो जा, जब पूछता कि मेरे पास भेजा मैं दे दूं तुमको। कब पूछता कि मेरे पास भेजा,
हमारा पूछो साहब, हमारा आधार कार्ड पूछो हमें देते, हमारा पासपोर्ट पूछो हमें देते, हमारा लाइसेंस पूछो हमें देते, हमारा आइडेंटिटी पूछो हमें देते, हमारा प्रूफ पूछो हमें देते, हमारे घर का एग्रीमेंट पूछो हमें। हमारे दादा का होना का तो जाते ही भेजना, दो सवाल जाते भेजना, तुम्हें चले गए शाम से जाते हमें भेजे, फिर मसला बढ़ जाता, बैठ गए सो बैठ गए, उठने का सवाल पैदा नहीं होता। जहां बैठे बैठे मेरे दोस्तों, गर्ज उन्वान की तरफ आना चाहता हूं मैं। हमारा अब उन्हें वहां बैठे, मैं कहीं को सूरत उतार लिया, बोल उठो, उसके बाप की सीट क्या, 1,000 रुपए देखो सीट बुक कराया हूं। अब उन्हें क्लीनर को बोला क्या की पूछा, अब उन्हें क्या कराया कि मेरे सीट से उन्हें उठ को देखो वहां बैठा जरा सामने। मैं सोचा इन्हें मेरे बाजू बैठना नहीं चाहता। बगैर फख्र के मैं सोचने लगा, आहा तेरी गिरफ्तारी आ गई। मैं अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह तेरे हबीब के गुलाम के बाजू बैठने ना बैठने का नतीजा दिखा। गंगार से गाड़ी निकली, देवनहल्ली नहीं आई, उसके बाजू एक जना बैठा था ना, उसे क्या छुआ कि उसने पूरा खई उधर नहीं करा किया, तो पूरा दरवाजा बंद था, इधर कर दिया। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। इधर से उठिया, वैसे उठिया, जल्दी बमड़ा रहा, ऑनलाइन ऑनलाइन, नहीं 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 टाइम, स्टॉप करा। पूरी बस उठ गई। कहीं से हार्ट अटैक किसे आगा केबल को, मैं भी झाक को देखा तो यहाँ से उठा ना, वो पट्टा वहां बैठा है, क्या करते बाजू वाला खाई कर डाले है, चल पटे तो किससे पंगा ले रहा है, मैं तो गुनहगार हूँ, ये मेरी एक हकीकत है, लेकिन मेरी पहचान क्या है मालूम, मैं मोहम्मद का गुलाम हूँ। हकीकत है मेरी, मैं गुनहगार हूँ, लेकिन मेरी निस्बत रसूल से है। कभी अल्लाह ताला पैगंबर के गुलामों को मायूस नहीं करेंगे। आज भी अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ है। जिन दाढ़ी वालों को जमाना दहशतगर्द कहता था, जिन टोपी वालों को जमाना दहशतगर्द कहता था, बस स्टैंडों में गौर से देखते थे, अल्लाह अकबर, एयरपोर्टों में गौर से देखते थे, रेलवे स्टेशनों में गौर से देखते थे, दाढ़ी वालों को दहशतगर्द कहते थे। अब अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा निज़ाम अता किया, उन्हीं को दाढ़ी की तौफीक क्या, बहुत बड़े वली की माओ खा दिया, अल्फाज भी तौर को बोलता नहीं है, तौफीक दिया करता, तौफीक नमूजी की तंजावर की, इनको तौफीक मिलती, पूरी गुजरात की बद्दुआ इनके आगे पीछे लगी है। हाय हाय, मौका दे दिया, अब खामोश जुबानों का लेबल लग गया। दाढ़ी को दहशतगर्द कहोगे तो फिर तुम क्या होंगे। हम जब मदरसे में पढ़ते तो फारसी जमात में एक किताब पढ़ते थे, हिकायात लतीफ। एक आदमी ख्वाब में शैतान को देखा करते। हैदराबाद में ख्वाब पढ़ता, नहीं सोता नहीं, जाओ गाड़ी हैदराबाद पार्क हुए तक अच्छा ये बताओ, ख्वाब अच्छे पढ़ते कि खराब पढ़ते। हौले हौले ख्वाब, वो भी उन्हें देख को, उन्हें डर को, उन्हें उतनी रात को हमना भी फोन करता, हजरत रात के 2 बजे 1 बजे, कब ख्वाब देख को, डर को, चमक को उठता कि फौरन की करता, बीवी से ज्यादा खरीब मोबाइल है सो, तब भी उठाते ही फौरन फिंगरप्रिंट की क्या कर डाल को, हजरत सो गए, नहीं रे बा, तेरे फोन के इंतजार में बैठा हूँ अदब से, जनाबे आलम पनाह का फोन कब आएगा, कब ख्वाब बयान करेंगे, कब मैं ताबीर बोलूं। रात के 1:30 बजे 1 बजे फोन कर डाल को, सो गए क्या पूछते ना, हमारा पेट कितना नहीं जलना, सुबह को जल्दी भी उठना सो हमें,
रात को देर से भी सोना सो हमें इंसान समझे। जिब्रील के खले रे भाई, हमने भी इंसान समझो साहब। मौलवी साहब को तो एकदम इंसानियत से हिटा देते, फरिश्ते उत्तक, सबसे गलती हो सकती, मौलवी साहब से नहीं छोड़ना। गलती तो होना दूर की बात, गाड़ी स्पीड चला तो कितने की गावा ऐसे ही जो इमाम को इमामत से निकाला ले, स्पीड चला ऐसे उसे। अब फजर से लेकर जोहर तक क्या काम सब मौलवी साहब को, क्या काम? किसी को मदरसे का काम रहता है, किसी को मकतब का काम रहता है, किसी को स्कूल का काम होता है। फजर की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी अदा हो गई। जोहर की जिम्मेदारी है, जोहर आएगा वक्त तो जोहर को आए। ये बीच का जो वक्त होता है ना, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितने घंटे? 4 घंटे, 6 मुनी साहब, क्या टेंशन नहीं लिखना ना पे। 7, 8, 9, 10, 11, 12, एक को भी पहुंच जाओ, 1.5 घुटना नमाज, 7 घंटे हो गए। अब क्या करना? मौलवी साहब को तो अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर को बच्चे नहीं की। आजकल मौलवी साहब भी है ना, गिन को जन रही, कितनी तनख्वाह उतने बच्चे जब उलमा का ईमान ऐसा हो गया तो फिर अवाम का ईमान क्या होगा? सारी दुनिया को सबक रब्बुल आलमीन का हम देने वाले हैं, और हमारा ही घर 2 और 3 पर महदूद हो जाए तो फिर अल्लाह को क्या जवाब देंगे, नबी को क्या चेहरा दिखाएंगे? अब उलमा को पेट भरकर बच्चे, तनख्वाह तो बड़ी अच्छी शानदार होती है। अब ऐसे सूरत में जरा बीच में एक मौलवी साहब क्या सोचे, बीच का वक्त रहता ना, एक अच्छा हलाल बिजनेस करेंगे को बोल को मुर्गी का दुकान खोले, निकाल दलो कमेटी बैठी। मौलवी साहब बिजनेस नहीं करना, या तो इमामत या तो तिजारत। इमाम साहब पूछे भाई तिजारत करने में, नहीं झूठ तुम नहीं बोलेंगे झूठ, इमाम साहब क्या बोलेंगे? वो भी ऐसा बिजनेस है मुर्गी का, काटो। मुझे बोलने वाले मौलाना बोले ऐसा गुस्सा आया हजरत, मुर्गी काट को अच्छी प्रैक्टिस होगी, सदर को काटो क्या सोचा मैं, लेकिन खामोश लगा, अल्लाह को जवाब देना ना बोला। अल्लाह अकबर कबीरा। समझो, हालात को समझो। हम जब तक नहीं बदलेंगे अल्लाह ताला हालात नहीं बदलेंगे। 15, 20, 25 साल 50 साल पहले टोपी पहचान थी, दाढ़ी पहचान थी, अब पहचान नहीं है। ऐसे वक्त में हम लोगों के अंदर एक इल्म आना चाहिए। अभी उलमा जिंदे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मदारिस और मकातिब जिंदे हैं, अकीदे बर्बाद हो रहे हैं। इसीलिए हालात को सामने रखकर ये मुंतजिमीन मस्जिद के जिम्मेदारों ने इंतखाब किया उन्वान को, मुहसिने इंसानियत, अज़मते सहाबा, हालात हाजिरा और इर्तिदाद का फितना कैसे खत्म हो। और मुझे पूरी उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह शहर हैदराबाद के हजरात उलमा इन तमाम मज़ामीन के पीछे लगे हुए हैं और आपकी रहनुमाई कर रहे हैं। आज मैं उन्वान के पहले हिस्से के कुछ बातें आपके सामने अर्ज करूंगा, क्योंकि नबी की जिंदगी का जर्रे का भी हक आज तक अदा नहीं हुआ। एक बड़े आशिक थे, नबी की मोहब्बत में सरशार थे, उनको बड़ी ख्वाहिश हुई कि मैं नबी की पूरी सीरत लिखूं। क्या लिखूं? नबी की पूरी सीरत लिखूं। घर में लिखे तो घर में टेंशन, बाहर लिखे तो बाहर टेंशन, मदरसे में लिखे तो मदरसे में टेंशन, मकतब में लिखे तो मकतब में टेंशन। क्या करना? कुछ कापियाँ वगैरह ले लेकर, दवात और कलम ले लेकर समंदर के किनारे जाकर इत्मीनान से डेरा डालने को बैठ गए। क्या भी टेंशन नहीं, समंदर के पास बोलकर बिस्मिल्लाह बोलकर नबी की सीरत लिखना शुरू करे। बहुत बड़े बुजुर्ग ने वाक़या लिखा है, कितना सही है अल्लाह बेहतर जानता है। बहुत बड़े बुजुर्ग ने वाक़या लिखा है, एक छोटी सी पिट्टी, छोटी चिड़िया, चिड़िया से भी छोटी एक चीज होती है, उसे बोलते पिड्डी। यहाँ मालूम क्या आप लोग देखें? अरे क्या देखे, चिड़िया नहीं है ना आजकल, नेटवर्क की वजह से नहीं आ रही, कहते वो लगा। समझ में बात? हमें भी देखकर वो जमाना होगा, समझ में बात हो सकता तो तुम लगा के पास रहे तो एक 100, 150, 1000, 1500 बेंगलुरु को भेजो। ये चिड़िया कितने अच्छे रहते थे, सुबह सुबह घर के अंदर गुजर को चिं 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 करते थे। असल में उनकी चिंची नहीं होती, बल्कि सुबह सुबह वो अल्लाह का जिक्र करते थे। जिक्र उनका होता था, बरकत हमारे घरों में आती थी। जिक्र हुआ करते थे, बरकत हमारे घरों में आती। कहाँ है आजकल?
एक छोटी सी चिड़िया हजरत के सामने से इधर से उनको फुर्र जाती, उधर से उनको फुर्र बोलकर आती। हजरत परेशान हो गए, घर में टेंशन, दुकान में टेंशन, मदरसे में टेंशन, मकतब में टेंशन। बिल्कुल यहाँ आया, यहाँ देखे तो ये चिड़िया। औलिया अल्लाह तो बात करते हैं ना, वलियों को करामत हासिल है। उस चिड़िया से कहने लगे, इतनी जगह है, उड़ वहां, कितने अहम काम में मैं हूं, आकर डिस्टर्ब कर रही है। अल्लाह ताला चिड़िया को भी जबान दिया, चुप, मैं भी बहुत अहम काम में हूं, इतनी जगह है, तुम वहां जाकर बैठो। अरे क्या रही है, आजकल छोटे को है ना, हाँ बहुत पावर आ गया है, छोटे को बहुत पावर आ गया है। अल्लाह ताला हम तमाम को तौफीक अता फरमाए। करीब में एक नज़म थी, बड़ी अच्छी नज़म थी, मेरे पास वो है या नहीं है मालूम नहीं, अगर रही तो पढ़ लेता हूँ, वरना फिर कभी पढ़ूंगा नहीं है इस वक्त। छोटे जो होते हैं ना बहुत उछल रहे हैं आजकल, चाहे वो किसी भी मैदान के छोटे हो। चिड़िया भी बोली, मैं भी अहम काम में हूँ। तो वली ने कहा, मेरे से ज़्यादा अहम काम तेरा क्या हो सकता है? चिड़ी बोली, मेरे से ज़्यादा अहम काम तुम्हारा? वली ने पूछा, पहले तू तेरा काम बता। तो उन्हें बोली, इधर समंदर का पूरा पानी है नहीं, ये पूरा पानी निकाल को इधर डालो। ये समंदर का इधर पानी है नहीं, ये पूरा पानी निकाल को। बोले कैसा निकाले? चांद से। मतलब दिमाग खराब होगा क्या? करने के कितने की कमाई कर। आने वाले अंकल की दादी क्या तू? करने के कामा तो नहीं कर रही, नहीं करने के कामा कर रही। तू तेरा मुंह ये समंदर कहाँ, यहाँ से वहां पानी ट्रांसफर। हजरत ने फरमाया, हजरत तुम्हें भी करने के कामा करो, इधर का समंदर इधर हो सकता है, लेकिन नबी की सीरत मुकम्मल नहीं हो सकती। इधर का समंदर उधर हो सकता है, लेकिन नबी की सीरत मुकम्मल नहीं हो सकती। चलिए मोहसिन इंसानियत, इंसानियत इंसानों की जमा और इंसानों के अंदर रहने वाली सिफत, कभी अखलाक का माना लेते हैं, कभी पूरी इंसानियत का तर्जुमा लेते हैं। और पूरी इंसानियत पर एहसान करने वाली एक ज़ात है खुदा के फजल से। वो ज़ात कौन सी? मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए मैंने मुनासबत में एक आयत तिलावत की, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह तबारक व तआला ने ताक़ीक़ यकीनन मोमिनीन पर एहसान किया, पूरी ताकीद के साथ। अरबी जुबान है ना, मौलाना से पूछ कर देखो अल्लाह ताला इसके अंदर कितनी ताकत का इजहार किया है, एहसान को कैसे जताया है। अगर आपके सामने ग्रामर बताऊं तो मदरसे में पढ़ने वाले तलबा को मजा आ जाएगा, और मेरे साथ जो उलमा बैठे हुए हैं वो इंशाअल्लाह मुझे दुआओं से नवाजेंगे। अल्लाह ताला अपने एहसान को पूरी पावर के साथ पेश करने की जरूरत नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कभी खलाकर बंदों पर एहसान नहीं किया, कभी बंदों को सुलाकर एहसान नहीं जताया, कभी बंदों को लिबास जैसी नेमत देकर एहसान नहीं जताया, उनके घरों के अंदर उनको रखकर कभी एहसान नहीं जताया। जबकि अल्लाह का खिलाना भी एहसान है, अल्लाह का पिलाना भी एहसान है, अल्लाह का सुलाना भी एहसान है, अल्लाह का पिलाना भी एहसान है। अल्लाह तबारक व तआला का हर अता कर, अल्लाह के तबारक व तआला की हर अता करदा चीज हमारे लिए अल्लाह की तरफ से एहसान है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक एहसान को बड़े पावर के साथ बताया, ऐ मोमिनीन। यहाँ मोमिनीन से हुजूर की उम्मत मुराद है, उनसे खिताब कर रहा है अल्लाह तबारक व तआला, मैंने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। पूरे पावर के साथ लाम को लाकर पावर बता दिया, खद को लाकर पावर बता दिया, सीगे माजी को लाकर पावर बता दिया। क्योंकि अरबी ग्रामर में ये तीन चीजें जहां जमा हो जाती हैं तो बात के अंदर पावर पैदा हो जाता है। समझ में आई बात है? अब आप में से जो अरबी जानते हैं वो समझ सकते हैं, जो अरबी नहीं जानते उन्हें खुजा रहे हैं क्या बोलनी सो, लाम का तो क्या, खत का तो क्या, सीगे माजी का तो क्या। एक काम करो, सीगे माजी का तो एक स्पेशल हलीम समझ जाओ। क्या करना बेटा,
अरबी समझाना का तो बहुत मुश्किल, अरबी में बात करना का तो मुश्किल, बीच में अरबी वर्ड्स इस्तेमाल करना का तो मुश्किल। अब अंग्रेजी पढ़ने वाले बार बार अपनी डिग्रियां बताते हैं, बातों के बीच में क्या करते हैं, अंग्रेजी अल्फाज लाकर ठोसते हैं। एक मरतबा एक साहब से बात कर रहा था, उन्हें बार बार एक्चुअली कराए, एक्चुअली कराए। मैं पहली मरतबा एक्चुअली सुन रहा हूँ, मैं बोला अच्छी पकली की छोटी बात दिखता ही नहीं, एक्चुअली कराए। मैं बोला अव्वल ये बोला एक्चुअली का तो क्या, मैं बोला दरअसल। बोला बोलो ना, मैं क्या ट्रम्प का भतीजा मेरे सामने इंग्लिश पेश करने के लिए? तू दक्कन का बच्चा है, दक्कनी ची बोल, तुझे क्या पड़ी है कि अपनी ची बोल। पढ़ो, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, जहां इस्तेमाल करना हो। हमारे माहौल में आगे तो कौन सी बात करना। मौलाना अबुल कलाम आजाद मानो क्या की मजमून उबल रहा है, हजरत पढ़ को फूक ले कोई। भाई जो भी अर्ज करता है ये आजिज बड़ों के तवज्जुहात से अर्ज करता है। मैं तो एक गुनहगार तालिबे इल्म हूँ, बड़े जैसे दुआ करते मेरा रब पेश करता देता है, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। हजरत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मानो ज़बरदस्त तालीम, ज़बरदस्त ग्रेजुएट, कई ज़ुबानों को सल पेश करते थे। और अबुल कलाम आज़ाद की तहरीक के दौर में हिंदुस्तान में कौन थे? अंग्रेज़ थे। और अंग्रेज़ों को पूरी जद्दोजहद के साथ भगाया कौन? बोलो बा, मुसलमान उलमा भगाए। सल अंग्रेज़ी बात हजरत को आती, उर्दू बात हजरत को आती। अब अंग्रेज़ी की तरफ, अंग्रेज़ की तरफ से कोई पैगाम आता, हजरत वाला के पास बीच में एक मुतरजिम होता, उन्हें उधर की अंग्रेजी को उर्दू में इधर पेश करता, इधर से उर्दू को तर्जुमा करके अंग्रेजी उधर पेश करता। एक मरतबा हजरत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास एक मुतरजिम बैठा है, तो हजरत की उर्दू को अंग्रेज कमांडर के सामने तर्जुमा करके अंग्रेजी पेश करते हुए एक लफ्ज के तर्जुमे में गलती कर बैठा। तो हजरत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा, मियाँ मैंने जो कहा था उसका ये तर्जुमा नहीं, मैंने जो कहा था इसका ये तर्जुमा नहीं, इसका ये तर्जुमा बनता है अंग्रेजी में। उसने तर्जुमा करने के बाद फौरन हजरत से पूछा कि हजरत जब आपको अंग्रेजी आती है तो आप क्यों उर्दू में बात करते हैं? उर्दू से मोहब्बत इसे कहते हैं। आजकल उर्दू बचाओ बोल जो जलसे करते हैं, देखो उनके बच्चे इंग्लिश स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ये कैसा जुल्म है साहब। गरीबा के बच्चे क्या उर्दू बचाना, सो अमीरा के बच्चे उर्दू नहीं बचाना, लीडरा के बच्चे उर्दू नहीं बचाना, काउंसलर के बच्चे उर्दू बचाओ। उनके बच्चे 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए एडमिशन फीस की स्कूल में पढ़ते। उर्दू बचाना काम मेरा है, उर्दू बचाना काम आपका है। इस मुल्क में जहां बहुत सारी चीजों को बचाना है उसमें से एक उर्दू भी बचाना है। उर्दू से मोहब्बत इसे कर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से पूछा, मौलाना जब आपको अंग्रेजी आती है तो आप क्यों उर्दू में बात करते हैं? मौलाना ने जवाब दिया, तारीखी जुमला नोट करके रख लो। अरे बेवकूफ, हजारों किलोमीटर दूर से आकर वो जब अपनी जुबान नहीं छोड़ते मेरे मुल्क में, मैं मेरे मुल्क की जुबान छोड़ दूं? हजारों किलोमीटर दूर से आकर वो अपनी जुबान छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मेरे मुल्क में, मेरे मुल्क की वो भी बड़ी अहम जुबान जो मेरे मुल्क के अंदर खास बनी है, मैं उस जुबान को छोड़ दूं? इसीलिए जुबान पर बात आ गई। एक्चुअली जब उनको हमें भी अगर अरबी जुमले बीच में दाखिल करना बोले तो बड़ी मुश्किल होती है। अल्लाह ताला तहकीक के साथ क्या फरमाता है, कबर के साथ क्या फरमाता है, ताकत के साथ क्या फरमाता है, एहसान जताता है। ऐ मुसलमानों और मोमिनों, हमने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तफसीर है उलमा के बीच में बैठकर एक तालिबे इल्म की हैसियत से पेश कर रहा हूँ। उस एहसान का ये तर्जुमा करते हैं और आने वाले अल्फाज भी खुद कुरान के इस लफ्ज का तर्जुमा करते हैं। तफसीरुल कुरानी बिल कुरान, कभी कुरान की तफसीर कुरान खुद करती है। तफसीरुल कुरानी बिल हदीस, कभी कुरान की तफसीर हदीस करती है। अब यहाँ मन्ना की तफसीर खुद कुरान के आने वाले जुमले करते, वो क्या एहसान है
है अल्लाह ताला ने मेरे और आपके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का जो साया अता फरमाया, ये अल्लाह के एहसानों में सबसे बड़ा एहसान है। इसके ज़िमन में एक वाक़या लिखा है, उस वाक़ये की सेहत पर उलमा का इख्तलाफ है, लेकिन उसकी हकीकत पर उलमा का इख्तलाफ नहीं है। ये नोट कर ले, आप एक इल्मी बात बता रहा हूँ। वो वाक़या जिस हदीस पे है, उस हदीस की सेहत पर उलमा का इख्तलाफ है, लेकिन उस हदीस की हकीकत पर, क्योंकि कभी कभार हदीस के सनद ज़ईफ़ हो जाती है, लेकिन हदीस का मफ़हूम ज़ईफ़ नहीं होता। जैसा कि लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, आप कई मरतबा इस हदीस को सुने होंगे। इसकी सनद के बारे में मुहद्दिसीन इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन इसके माने और मफ़हूम और इसकी हकीकत पर किसी का इख्तिलाफ नहीं। ऐ पैगंबर, अगर आप ना होते तो कायनात का जर्रा ना होता। चुनाचे एक रिवायत, और इस रिवायत के अंदर एक वाक़या बड़ा बेमिसाल आता। अल्लाह ताला, सुनो पूरा वाक़या नहीं, 5-10 मिनट में बात ख़त्म कर देता हूँ। मुसलसल अस्कार और प्रोग्राम, मैं भी इंसानी नसाब, समझ में आई बात? कितना बोलेंगे बोलो। अल्लाह ताला हज़रत आदम को कहाँ बनाया? जन्नत में। कहाँ बनाया? जन्नत में बनाया। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अम्मा हव्वा को बनाया और दोनों को कहा कि पूरी जन्नत तुम्हारी। सुभान अल्लाह। जो चाहे खाओ पियो, जहां चाहे वहां रहो। औरतों का भी इंतजाम है नहीं? है नहीं है? कहाँ है हजरत? कहाँ है? बाजू हूँ, रत्ती भी आवाज नहीं आ रहा है। वाह वाह, बहुत बड़ी करामत ये। जहाँ औरतें हो वहां से आवाज नहीं आई तो समझ जाओ कि बहुत बड़ी करामत हो। अब लगा सुन रही की सो रही की मालूम नहीं, हाई की नहीं ही की वो भी मालूम नहीं। आपा सुन, एक नुक्ता तुझे भी पेश करता हुआ जाऊं, बड़े अदब के साथ नुक्ता पेश करूंगा। अल्लाह ताला हजरत आदम और हव्वा को जन्नत में बनाया। हव्वा के बनाने का अंदाज 2 रिवायतों से आता है। एक, पसली से अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को पैदा किया, ये मशहूर रिवायत है। और एक रिवायत आती है कि आदम को बनाकर जो मिट्टी बची थी ना, उस बची हुई मिट्टी से अल्लाह ने हजरत हव्वा को बनाया। इसीलिए अल्लाह ताला औरत की तबीयत में एक बात दाखिल की है, वो पहले मर्द को खिलाती है, बाद में खुद खाती है। नहीं, गलती बोला, पहले मर्द को खिलाती थी, बाद में उन्हें खाती थी। अब नहीं वैसा है। बड़े अक्लमंद ही दोस्तों, ऐसे लोगों के बीच बात कर रहे हैं, बड़ा मजा आता है। पहला दौर बड़ा अच्छा था, उठा को डालती थी, उसके बाद कभी बाद में डाल लेती थी। नहीं तो पहले खा ले तुम्हें, मैं बाद में खाता हूँ। शादी बारात दावत में भी पहले मर्दों को खिला दिया जाता है, बाद में। ये असल फितरत का असर, और हमें फितरत बदल डाले। और उसकी जिम्मेदारी भी हमें 8 बजे चले गए, नहीं तो ईशा पढ़ को चले गए तो उन्हें हमने खला को खाती। हमें जाते हैं सोच रात के 1 बजे पूरा हैदराबाद तुम खा को, तब तक उन्हें भूखे रंगी। उन्हें क्या करती? अच्छे टुकड़े खा लेती, हड्डियां रखती। अल्लवलु फलवल, क्या हजरत समझ में आई बात है? चमचा डालती, निकलती ही बोलती अल्लाह दिया सो, अल्लाह दिया तो निकाल को खा लेती। बाद में एक प्लेट में रहती खाना, चावल रोटी, सालन क्या है कि रख दाल को, प्लेट बंद कर दाल को, सो भी जाती बेचारी। अब जनाब आते हैं, दरवाज़ा खिटखिटाते, क्या मालूम है ना हजरत, तुम ना बोल रही तुम्हें, मैं भी तुम्हारे दौर का भी
मैं हालात पर ज्यादा रिसर्च करता हूँ। दरवाजा खिटखिटाता हूँ, मैं सोती नहीं, उन्हें भी इंतजार में जागते रहती, लेकिन पानी पिलाती, चुपके भी सो सका। मारता 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 रहती है 1:30 बजे। अब तो कुत्ते आजाद हो गए और ये कुत्तों की भी फितरत बदल गई है। शरीफों को देखकर भोगने लगे ही आजकल। पहले जमाने में कुत्ते भी बहुत अच्छे थे, जो सिर्फ चोरों को देखकर, शरीरों को देखकर भोगते थे। अब मैं भी बयान करता हूँ, रात को 1:30-2 बजे घर को जाता हूँ, बयान कर जाता हूँ। करीब 100-150 किलोमीटर मंजी में देखो एक कुत्ता भोग गया। ये बोला यूपी से आया, दफन कर डालता हूँ। तुझे देखो दूसरी नस्ल नहीं सदरी तो तेरी मजार बना देता हूँ। कुत्ते हैं ना आजकल। अब ये रात के 1:30 बजे दरवाजा खिटखिटा तो मोहल्ले के वफादार कुत्ते छोड़ती क्या, उधर से कुत्ते भोग रही, इधर से दरवाजा खिलका रही। अभी ने जल्दी पढ़ा उस बिल्ला की बहरहाल दरवाजा खुलता है, बाद में इन्हें हासिल होता है। बड़े अंदर के हालात होते हैं, अल्लाह बचाए। रात को जल्दी सोने का मिजाज पैदा करो मेरे भाई भी। खास तौर पर हैदराबाद में रात में जल्दी सोने की आदत नहीं है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला 2 चीज़ों को ख़त्म कर दिया, उम्र की बरकत, रिज़्क़ की बरकत ख़त्म कर दी। बड़ी मोहब्बत के साथ आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, एक वादा आज लेना चाहता हूँ आपसे। मुझे उम्मीद है कि आप जितनी मोहब्बत मुझे करते हैं, मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूँ। बेंगलोर जैसे चाहता है, आप हजरात भी मुझे चाहते हैं। मेरे रब की कसम में आप लोगों को दुआ करता हूँ। हाथ जोड़ना जायज़ नहीं, अगर जायज़ होता तो जोड़ देता। रात को खुदारा जल्दी सोने की आदत डालो। उम्मत से तहज्जुद ख़त्म हो गई है, इसलिए उम्मत परेशानियों में मुब्तला हो गई। अब देखो लोगों घड़ी, आज एक दिन कैंसर बोल देख रही कि घड़ी देख रही क्या शर्किन साहब। रात को जल्दी सो, रास्तों में ना रहो। साफ उलमा ने लिखा है, रास्तों में वक्त गुजारने वाले मुनाफिक और फासिक होते हैं। हम मोहम्मद के गुलाम हैं, मोमिनीन हैं, मुस्लिमीन हैं, मोहम्मद के गुलाम हैं हम। हमारा वक्त रास्तों में नहीं, अल्लाह के घर में और हमारे अपने घर में गुजरता है। बाजारों में जरूरत है बोलकर गुजार रहे हैं। अगर हमारी जरूरतों को अल्लाह ताला बाजारों में न रखता तो हम बाजार में भी नहीं रहते। हमें तो सुकून अल्लाह के घर में और अपने घर में मिलता है। रात के 1:30 बजे 2 बजे चा पी रही, 3 बजे चा पी रहा है नौजवान। क्या फजीलत है साहब रात के 3 बजे चा पीने की। अब चा पिए तो नींद नहीं आती। अब तुम्हें 3 बजे 4 बजे चा पिएंगे तो पूरी रात गुजर जाएगी। और शैतान भी उस वक्त नींद का प्याला पिलाता है जब अल्लाह के नेक बंदे उठते हैं। रात को जल्दी सो, अपने बच्चों को जल्दी सुलाओ, सुबह को जल्दी उठो, बच्चों को नमाज के लिए उठाओ, तहज्जुद पढ़ो, फजर पढ़ो। इब्राहिम बिन अदहम से पूछा गया, क्या बात है हजरत, बकरी के मुकाबले कुत्तों की औलाद ज्यादा, लेकिन उतनी नजर नहीं आती और कटते नहीं जितने बकरियां कटती हैं, जबकि साल में 2। हजरत ने फरमाया, बकरी रात को सो जाती है, उस वक्त उठ जाती है जब अल्लाह के नेक बंदे उठते हैं। खाली औलिया की नकल जानवर किया तो नस्ल में बरकत आ गई। और कुत्ता पूरी रात खामखा फिरता 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 उस वक्त आकर भाई बीच रास्ते में सो जाता जब नमाज को लोग आ जाते। रात का हक अदा न करे जानवर तो उनकी नस्लों पे असर पड़ता है। और जिसके लिए दुनिया बनाई गई है इंसान, वो रात का हक अदा न करे तो क्या हमारे नस्लों में असर नहीं पड़ेगा। सो जाओ। रात को 10 के बाद बगैर किसी उज़र के किसी को इस दौर में फोन भी करना जायज नहीं।
हमें तो रात के 11 बजे खा लिए, 11:30 को याद आ रहा। अब उन्हें सो गया तो उठेगा आपका फोन उठाने के लिए, उन्हें नहीं सोया तो फिर रोज 11 बजे फोन करके आदत है। 10 के बाद 9:30 के बाद तो किसी को फोन करना नहीं। एक 40 दिन ये अमल करके देखो, जिंदगी में क्या सुकून मिलता देखो। लोग बोलते हैं हजरत ये मौली साहब कैसे उठ जाती है हजरत, ये कैसे उठ जाती है हजरत। अपना भी आया अलार्म, इससे पहले मौजिन साहब की आंख कैसी खुल जाती थी। ऐसा मालूम होता था कोई आकर उठा रहा है। क्यों रात को मौजिन साहब जल्दी सो जाते, अल्लाह ताला उनके उठने का निजाम फरमा देता। नींद जब पूरी होती ना तो इंसान को उठने की जरूरत नहीं, आप खुद उठ जाता है। आप रात के 4 बजे सो, 6-7 घंटे के बाद आपकी बेदारी होगी। वही 8-6 घंटे जरा पीछे जाओ, अब 6 बजे नमाज चल रही है, 5, 4, 3, 2, 1, 12, 11, 7 घंटे। 11 बजे किसी सूरत से सो जाओ, फ्रेश हो जाते। अल्लाह अकबर कबीरा। फजर की नमाज में क्या मजा मिलेगा। बाज लोग मजबूरन फजर पढ़ते, गिर जाता। ऐसी मजबूर नमाज, अल्लाह के पास जाना तो हमारे सरों तक नहीं जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। बोलो कौन कौन रात में जल्दी सोएंगे? माशाअल्लाह। हैदराबाद अंधेरा, हैदराबाद सोगा। मुजम्मिल साहब को सुला डाले, दिन में सुलाया तो अपना बदनाम। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम और हव्वा को जन्नत में पैदा किया। मोहसिन इंसानियत पर बात कर रहा हूँ। मेरा नबी का एहसान मेरे ऊपर, आपके ऊपर, पूरी उम्मत पर कितना बड़ा है, जरा नोट करते जाएं। अल्लाह ताला का आप जन्नत में जो चाहे खाओ, जो चाहे खाओ, लेकिन ये दरख्त के पास भी नहीं जाना। वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, ये नहीं कहा ये फल न खाओ, ये दरख्त से न खाओ। वला ताकुला, बल्कि कहा वला करीब भी नहीं जाना, दावत न करो। अब ये शैतान पहले से इंसान पर गुस्से में है, जिसकी वजह से मैं मरदूद हुआ, किसी ना किसी तरीके से इसे बर्बाद करूंगा। अब आदम तो नबी है, हव्वा तो नबी नहीं, औरत नबी नहीं, औरत वली है, औरत नबी नहीं। वली को शैतान गुमराह कर सकता है, नबी को शैतान नहीं कर सकता। अब आदम को दरख्त के करीब लेको जाना था तो क्या करना। हव्वा के पास आया, सुने होंगे आप लोग, आकर कहने लगा बीबी जन्नत की हूरों से ज्यादा तो खूबसूरत है। और औरत की ही फितरत में एक चीज बड़ी अच्छी है, मुझे भी तजुर्बा, आपको भी तजुर्बा। कितने अच्छे ही ना जी, तुम्हें बोलो खुश हो जाती। उसका गुस्सा ठंडा करना का तो गुस्से में भी बड़े प्यारे दिखते हैं। हम ना छोड़ा हुआ इन्हें कैसा नहीं खड़ जाती है, आदत है उसकी। बीवी तू तो बहुत खूबसूरत है, बुरी इरादे से शैतान नहीं कहा। अल्लाह के नेक बंदे और नेक बंदियों पर शैतान बुरी नजर नहीं डालता। वहां बहकाना मकसद था, बुरी नजर नहीं थी। इमाम राजी ने लिखा है बीवी तो बहुत खूबसूरत है, जन्नत की हूरों से भी ज्यादा खूबसूरत है। और एक बात है कि और भी ज्यादा तो खूबसूरत हो सकती है, शर्त यह है कि फल खा ले, इसके अंदर तो और ज्यादा हुस्न रखा है अल्लाह ताला, और खाएंगे तो और निखर जाएगी। अरे अल्लाह बोल रहा है खाना नहीं, और तो ज्यादा खूबसूरत नहीं होना बोलकर बोल डाले। बीवी सोची मैं करीब गई तो आदम डांटेंगे, आदम कुछ लेकर चलेगी तो लेकर चले गई, जो नहीं होना था वो हो गया, भूल हो गई। हजरत आदम से गुनाह नहीं, गलती नहीं, बल्कि
भूल। अंबिया के बारे में, सहाबा के बारे में अल्फाज तोल कर बोलना, अल्फाज तोल कर बोलना, आया तो बोलना, नहीं तो मुंह बंद कर लेना। अब हमें इंटरनेट की दुनिया में जाकर सहाबा पर रिसर्च कर रहे हैं। तुमने अल्लाह पूछा क्या हजरत अली सही थे कि हजरत अमीर माविया सही थे? तुम होते कौन, किस खेत के मुल्ली? हजरत अली और हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के बीच में फैसला करने वाले। तिलका उम्मतुन कद खलत, ये तो गुजरी हुई जमात है। लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, उनको उनका मिल गया, तुमको तुमका तुम्हारा मिलेगा। वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, उनके बारे में तुम्हारे से सवाल होगा। जब उनके बारे में तुम्हारे से सवाल नहीं होगा तो उनके बारे में तुम्हें रिसर्च करने वाले मुल्ली को अंडरस्टैंड? बोलो, बेटर अंडरस्टैंड। अंबिया, सहाबा, औलिया, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, इनके बारे में अरे इन लगा तो खुद के माँ बाप के बारे में जबान तोलो बोले। तुम्हें उम्मत के माओ के बारे में फैसला कर रहे हैं। आदम नहीं खाना था, खा लिए, भूल हो गई। मुजद्दिद मिल्लत हजरत थानवी ने फरमाया, हिम्मत हो तो वह असा आदम रब्बहु फगवा का तर्जुमा करके देखो। मदरसे में पढ़ोगे तो तर्जुमा आएगा, इंटरनेट में पढ़ोगे तो तर्जुमा नहीं आएगा। मदरसों में पढ़ोगे तो मालूम होगा असा के कई तर्जुमे होते हैं, जिसके साथ जोड़ा जाएगा उसके साथ वो तर्जुमा आएगा। अगर असा को मेरे साथ जोड़ोगे तो गुनाह का तर्जुमा आएगा, इसी असा को सहाबा व अंबिया के साथ जोड़ोगे गुनाह का तर्जुमा नहीं, भूल का तर्जुमा आएगा। क्योंकि अरबी जुबान बड़ी गहरी जुबान है। नहीं, हमने दूर दूर से तक ताल्लुक नहीं है अरबी से। अभी खरीब में एक लतीफा पढ़ा, एक आदमी हज को गया कहते, वहां तो पूरे लोग अरबी में बात करते। सो मक्के में उमरा करने को हरम में अजीजिया को आना था, कार वाले को पूछा, अजीजिया एवा, इन्हें कहा रे एवा बोल रहे हैं। अच्छा आओ बोलता रहेंगे, आपको बैठ गया। काम कितना कितना कितना, उन्हें बोले रियाल। उसे भी मालूम इन्हें हिंदुस्तान का पट्टा बोल को 15 रियाल को। उन्हें क्या बोले, 15 रियाल, बैठ गए। अब अजीजिया कहता एक मोहल्ला, अब उसका घर आ रहा है, रुको रुको बोले तो क्या बोलना अरबी में नहीं मालूम, ठहरो ठहरो कहता स्टॉप बोला तो उसे समझ में नहीं आता। उन्हें अरबी तो उसके पास सुनना रहा है तो उन्हें पित्तल के पीछे कहीं को जाता हूँ, उसके पास सबसे अच्छी जुबान है। अब उन्हें देखा घर आ गया, रुको बोलने नहीं आ रहा, स्टॉप का तो समझ में नहीं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, क्योंकि कुरान के इख्तिताम पर सदक़ल्लाह पढ़ते नहीं। अरे ये साहब, आदम से भूल हो गई, अम्मा से भूल हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन में हज़रत आदम और हव्वा को भेजा। बहुत 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 शर्मिंदा हो, फिर कभी इंशाअल्लाह ताला हज़रत उलमा आपके सामने पेश करेंगे। अगर मैं कभी आने का मुझे मौका मिल गया तो मेरे जहन में ये बात रही तो मैं आपके सामने इसी को रखूँगा। लेकिन एक बात बता देता हूँ, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को भेज दिया, हव्वा को भेज दिया ज़मीन में, 400 साल गुजर गए तौबा कबूल होने के लिए। 400 साल के बाद अम्मा हव्वा दोनों की तौबा कबूल हुई। फिर हजरत आदम से नस्ल इंसानी आगे बढ़ी, कई बच्चे बच्चियां पोते पोतियां नवासे नवासियां हो गए। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इंतकाल व विसाल व वफ़ात का वक्त करीब आया। आदम की औलाद में से, बेटों में से अल्लाह ताला ने एक बेटे को नबूवत अता किया। उस बेटे का नाम है हजरत शीस। तारीख़ हिंद में लिखा है कि उस बेटे की खबर हमारे मुल्क हिंदुस्तान में है। हमारी ये ज़मीन
अंबिया की ज़मीन है। हज़रत शीश को बुलाए मौत के वक्त, हज़रत आदम बुलाकर बोले बेटे इधर आओ। पूरे बच्चे ऐसे खचा कर बैठे हुए हैं। 40,000 थे उस वक्त जब हज़रत आदम का इंतकाल हुआ, उनकी औलाद नवासा से। हाँ, शीश को बुलाया बेटे इधर आओ। जी अब्बा, अल्लाह ताला ने मुझे भी अपने फजल से नबी बनाया और आपको भी नबी बनाया। अब इस वक्त मैं तुम्हारे चेहरे पे नूर नबूवत देख रहा हूँ। बेटे अगर तुम्हारी हयात में वो नबी आ गया तो तुम ही सलाम हो, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ करना कि अल्लाह ताला तुमको, मुझे तो मौका नहीं मिला, लेकिन तुम दुआ करना कि ऐ अल्लाह मुझे उस नबी की उम्मत में पैदा कर। बाप बेटे को तरबियत कर रहा है, दुआ सिखा रहा है। बेटे शीश तुम दुआ करो अल्लाह ताला उस नबी की उम्मत में तुम्हें पैदा करे, उस नबी का ज़माना तुम्हें अता करे। हज़रत शीश ने पूछा अब्बा जान, अल्लाह ने अपने फजल से मुझे वक्त का नबी बनाया है, नबी बनना अफजल है कि उम्मती बनना अफजल है? कभी कभार सवाल बड़े डिफिकल्ट होते हैं लेकिन जवाब उससे अच्छे होते हैं। किसी ने एक आशिक सहाबा से पूछा अम्मा आयशा अफजल की अम्मा फातिमा अफजल? फातिमा ज्यादा फजीलत वाली कि आयशा ज्यादा फजीलत वाली? आशिक सहाबा ने जवाब दिया कि भाई बेटी की हैसियत से देखेंगे तो फातिमा अफजल है, इसलिए कि फातिमा मोहम्मद की बेटी है, आयशा सिद्दीक की बेटी है। बीवी की नज़र से देखेंगे तो आयशा अफजल है, इसलिए कि आयशा मोहम्मद की बीवी है, फातिमा अली की बीवी है। अब्बा जान नबी होना अफजल की उम्मती होना? बेटे नबूवत अफजल है, लेकिन बेटे वो नबी की उम्मत को जो मिला ना वो तो नबियों को भी नहीं मिला। इसलिए बेटे इस हैसियत से अगर देखेंगे तो नबूवत से उस नबी का उम्मती बनना अफजल है। अब वो क्या नेमतें हैं जो उस नबी की उम्मत को मिलने वाली है? 10 नेमतों का जिक्र। एक नेमत बता देता हूं कि बेटे 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 मेरे से एक भूल हो गई, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में उतार दिया, जन्नत से उतार दिया। तौबा करता रहा मैं, 400 साल के बाद मेरी तौबा कबूल हुई। लेकिन वो नबी ऐसा नबी है, मुहसिन इंसानियत है, मुहसिन नबी है, उम्मत का गमखार नबी है, उम्मत से प्यार करने वाला नबी है। जो चीज़ें उम्मत नहीं मांगी पूरी उम्मत की तरफ से वो मांग कर दुआओं को कबूल करा लिया है। तेरे बाद से लेकर ईसा तक आने वाले तमाम नबियों की उम्मत को अपना बेड़ा पार करना पड़ेगा, लेकिन वो नबी ऐसा नबी है कि वो अपनी उम्मत का बेड़ा पार करा देगा। वो तमाम दुआएं जो उम्मत कभी जिंदगी में ना भी करे लेकिन उस उम्मत को मिलेगी, इसलिए कि उस नबी की दुआ का सदका होगा। बेटे एक भूल हुई, मेरा रब मुझे जमीन पे उतार दिया, मैं तौबा करता रहा। 400 साल के बाद मेरी तौबा कबूल हुई, और मेरी तौबा भी कबूल उस वक्त हुई जब मैंने वसीला उस नबी का लिया। मेरी तौबा भी उस वक्त कबूल हुई जब मैंने वास्ता व वसीला उस नबी का लिया। जैसे ही मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मेरी इस भूल को माफ़ कर दे और मेरी इस दुआ को उस नबी के सदक़े कबूल फरमा जिसके सदक़े में तूने कायनात को वजूद बख्शा। अल्लाह ताला को जोश आया, फौरन जिब्राइल को भेजा और कहा कि जिब्राइल जाओ मेरे आदम को बशारत दो कि हमने उसकी तौबा कबूल कर ली। और ये भी बता देना क्या बेटे, जिब्राइल आकर मुझसे कहने लगे कि आदम अल्लाह ने आपकी तौबा कबूल कर लिया, और ये भी कहा कि जिसका वसीला तुम 400 साल के बाद लिए ना, अगर जन्नत ही में लेते तो अल्लाह ताला जन्नत से नहीं उतारता। बेटा 400 साल हो गए, मेरी तौबा 400 साल के बाद कबूल हुई। वो नबी का सदका और उसका एहसान उसकी उम्मत पर ऐसा रहेगा बेटे, वो नबी का सदका उसका एहसान उस उम्मत पर ऐसा रहेगा कि वो गुनाह करके दूसरे ही लम्हा ऐ अल्लाह मेरे गुनाह को माफ़ कर दे, अभी वो दुआ ख़त्म नहीं करेगा, उस नबी की निस्बत से अल्लाह उसके ग़ुलाम की तौबा को कबूल कर। एहसानों का जिक्र
अल्लाह तबारक व तआला उस नबी की इताअत का पूरा जज्बा मुझे और आपको अता फरमाए। उस नबी की एक एक सुन्नतों पर मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उस नबी के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उस नबी की सुन्नतों पर चलकर हम तमाम को, हमारी नस्लों को अल्लाह तबारक व तआला कामयाब व कामरान फरमाए। आज उम्मत के तबाही के असबाब में से कई असबाब हैं, उसमें से एक सबब क्या है मेरे दोस्तों, कि हमने उस नबी की सुन्नत का दामन छोड़ दिया है, जिसका एहसान सारी दुनिया के लोगों के एहसान का मुकाबला ही नहीं है। उसके एहसान से बड़ा किसका एहसान हो सकता है अल्लाह के बाद। कभी हमारे माँ बाप ने हमारे मुक़द्दर को याद करके, हमारे फ्यूचर को याद करके, हमारे मुस्तक़बिल को याद करके, हमारी मौत को याद करके, हमारी क़ब्र को याद करके, हशर की नफ्सी नफ्सी के आलम और बेबसी के आलम को याद करके, कभी हमारे माँ बाप ने तहज्जुद पढ़ के 2 रकात नमाज पढ़ के दुआ करके, अल्लाह मेरे बच्चे को तू मौत की सख्ती आसान कर दे, जब मरने का वक्त आएगा मेरे बच्चे के कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा दे। अल्लाह हशर की परेशानी से बहुत कम होंगे जिनका परसेंटेज का हिसाब ही नहीं लगा सकते हैं, लेकिन मेरा नबी तो वो है कि पूरी ज़िंदगी सजदे में सर रख कर अगर किसी को याद किया, वो मुझे याद किया, वो आपको याद किया, इससे बड़ा क्या एहसान हो सकता है। वक्त आ गया, सुन्नतों से बड़ी ताकत कोई नहीं है, सुन्नतों से बड़ा सहारा कोई नहीं है, सुन्नतों से बेहतर दामन कोई नहीं है। कि तमाम इंतज़ामात चुपके ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, हमारे बिगड़े हुए हालात हमारे बड़ों को नज़र आ रहे हैं, चाहे वो इमाम हो, ख़तीब हो, कि सदर हो, कि सेक्रेटरी हो, मुतफक्किर है कि हमारी कौम कहाँ जा रही है, हमारी नस्ल कहाँ जा रही है। कभी इनको बुलाकर, कभी उनको बुलाकर, कभी उनको बुलाकर, कभी रुलाकर, कभी हंसाकर। वो चाहते ये है कि उम्मत के अंदर वो दौर आ जाए जो दौर अबू बकर का था, उमर का था, उस्मान का था, अली का था, माँ आयशा का था, फातिमा का था। बहुत सारी बातें हैं जो मेरे और आपकी इस्लाह के लिए, तरबियत के लिए है। बस आहद करके उठे, अल्लाह ताला मेरी भी इस्लाह फरमाए, आपकी भी इस्लाह फरमाए, मुझे और आपको सुन्नतों पर चलना आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।